जी अस्सलाम वालेकुम। 30 जून 2025 को आपके अकाउंट में कितने पैसे हों तो एफबीआर आपको नोटिस नहीं करेगा। इस चीज के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका 30 जून 2025 को जो बैंक बैलेंस था वो आपने विड्रॉ नहीं किया या आपने कैश फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं किया तो फिर उसके अगेंस्ट आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं। या फिर दूसरी तरह अगर इसको इस तरह हम समझें कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर आपने 30 जून को बैलेंस अपना विड्रॉ नहीं किया तो फिर एफबीआर आपके बैंक बैलेंस को फ्रीज कर सकता है या आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। क्या 30 जून 2025 से पहले आपको अपना बैंक अकाउंट खाली कर लेना चाहिए या सिर्फ एक मिथ है और एक मिसकंसेप्शन है, इसको हमें समझने की जरूरत है। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने से पहले एक आर्टिकल है जिसमें नया टैक्स एफबीआर प्रपोज कर रहा है फॉर नॉन फाइलर्स बैंकिंग विड्रॉल्स। एक, जब आप बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं, अभी जो करंटली रेट एप्लीकेबल है, अगर आपने एक दिन में 50,000 से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया, इधर वो आप एटीएम के थ्रू कर रहे हैं या आप चेक के थ्रू करें या कुछ लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कैश विड्रॉ कर रहे होते हैं, उसमें फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो उसके ऊपर नॉन फाइलर अगर 50,000 ज्यादा कैश विड्रॉ करता है तो वो 0.6% के ऊपर उसका टैक्स विदहोल्ड होता है, उसके अकाउंट से कट जाते हैं पैसे और एफबीआर को जमा हो जाते हैं। इस टैक्स को एफबीआर बढ़ा रहा है, वो 0.6% से 1.2% तक करने की बात चल रही है। लेकिन इसमें दूसरी तरफ एक डिस्कशन ये भी थी जो हमने पहले डिस्कस की टैक्स अमेंडमेंट लॉ में कि एफबीआर नॉन फाइलर की टर्म को खत्म करने लगा है अपने लॉ में से, और जितने भी विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं नॉन फाइलर के वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये जो रिमूवल है नॉन फाइलर की, ये फेज वाइज होगी, एकदम से सारे टैक्सेस खत्म नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो 50,000 की लिमिट के ऊपर 0.6% का टैक्स था उसको 1.2% कर दिया जाएगा ताकि रेवेन्यू कलेक्शन और मजीद बेहतर हो। क्योंकि कुछ सेक्टर्स में एफबीआर रिलीफ देने की बात कर रहा है जिसमें सैलरीड का सेक्टर है, प्रॉपर्टी का सेक्टर है, तो जो रिलीफ मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं से एफबीआर ने कवर करना है। तो उसकी पहली सजेशन ये आई है कि 0.6% से 1.2% तक इसको बढ़ा देंगे फॉर कैश विड्रॉल, जो कि अगले फाइनेंस जो एक्ट है 2025-26 का उसके लिए एप्लीकेबल होगा। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर आपने पैसे अपने कैश विड्रॉ नहीं करके रखा 30 जून से पहले तो उसमें क्या आपको कोई नुकसान हो सकता है। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि बैंक एफबीआर के साथ कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। जो बैंक एफबीआर को डाटा शेयर करता है वो करता है अंडर सेक्शन 165 विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट वो जमा करवाता है, जिसमें वो एफबीआर को बताता है कुछ मंथली ट्रांजेक्शन के ऊपर एफबीआर ने लिमिट बताई है कि इस ट्रांजेक्शन को जो एक्सीड करेगा उसका डाटा एफबीआर को पहुंचना चाहिए। अब उसमें कौन कौन सा डाटा एफबीआर को मिलता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका कैश विड्रॉल का डाटा एफबीआर को मिल रहा होता है। अब इसमें जो डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं ये नॉन फाइलर और फाइलर दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि एक फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, दोनों का डाटा अगर इस लिमिट से एक्सीड करता है तो वो एफबीआर को मिल जाएगा। जिसमें अगर आप कैश विड्रॉल की बात करें सबसे पहले, तो अगर आपने अकाउंट से एक महीने में 10 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया है तो वो एफबीआर को रिपोर्ट हो जाएगा। इसमें कैश विड्रॉल में आपका एटीएम और जो आपका चेक के थ्रू विड्रॉल है वो भी शामिल है, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अगर आप थ्रू एटीएम को यूज करते हैं और क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ करते हैं, फाइनेंस लिमिट आप मिली हुई है बैंक से, तो वो भी इसमें शामिल होता है। सेकंड क्राइटेरिया में कैश डिपॉजिट की ऊपर लिमिट है जो कि एफबीआर ने डिफाइन की हुई है लॉ के अंदर। वो लिमिट है आपकी एक महीने में 10 मिलियन की। अगर आपने एक माह में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया है तो वो भी एफबीआर को रिपोर्ट हो जाएगा। इस लिमिट में भी नॉन फाइलर एंड फाइलर दोनों शामिल हैं। उसके बाद प्रॉफिट का एक नंबर है, इस पे मंथली कोई लिमिट डिफाइन नहीं है। प्रॉफिट जिस भी बंदे को मिल रहा है, सेविंग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है या बैंक ने कोई टर्म डिपॉजिट अपना इशू किया हुआ है, उसके अलावा कोई और अगर प्रोडक्ट है इसके ऊपर बैंक अपने कस्टमर्स को प्रॉफिट पे कर रहा है और उस प्रॉफिट पे वो टैक्स विदहोल्ड करता है। जो नॉन फाइलर का रेट है प्रॉफिट का वो 35% है विदहोल्डिंग टैक्स, और जो फाइलर है उसका रेट 15% है। तो ये दो टैक्सेस जो आपके विदहोल्ड होते हैं इसका डाटा डायरेक्टली एफबीआर को पहुंच जाता है, फाइलर नॉन फाइलर की कोई इसमें फर्क नहीं होता। लास्टली, जितने भी न्यू अकाउंट्स आपके ओपन होते हैं, न्यू बैंक अकाउंट जो भी आप ओपन करते हैं वो भी डाटा एफबीआर को मिलता है। एफबीआर को बताया जाता है कि इस महीने ये नए बैंक अकाउंट हमने ओपन किए, इस कैटेगरी में किए। अब नॉन फाइलर के लिए ये सुनने में आ रहा था लास्ट ईयर जब हमने टैक्स अमेंडमेंट के ऊपर डिस्कशन की थी कि नॉन फाइलर सिर्फ आसान अकाउंट अपग्रेड कर सकता है जिसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन हैं और इसमें लिमिट लगा दी गई कि इससे ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर भी उम्मीद की जा रही है कि बजट में इसको इन एलिजिबल पर्सन के साथ लिंक किया जाएगा और रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी जाएंगी ऑन ट्रांजेक्शन फॉर नॉन फाइलर। दूसरी तरफ हमने ये भी डिस्कस किया है अभी कि जो आपका 0.6% टैक्स है वो आपका बढ़ के
1.2% पे चला जाएगा, जो कैश विड्रॉल के ऊपर है। और ये है नॉन फाइलर के लिए। फाइलर के लिए कोई भी होल्डिंग टैक्स अप्लाई नहीं होता कैश विड्रॉल के ऊपर। अब जो मेन बात है कि आपको 30 जून पे अपने पैसे विड्रॉ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये बिल्कुल एक मिथ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपके पास जितने मर्जी पैसे पड़े हों, उसमें अगर आपने उसको अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब अगर फाइलर है, तो फिर आपको कोई इश्यू उसमें नहीं होगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो भी आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हुए हैं, वो एफबीआर उसको कहीं भी विड्रॉ नहीं करवा सकता आपके नॉलेज में लिखे बगैर। या अगर आपने कोई ऐसे नॉन कंप्लाइंस की है जिसपे एफबीआर पहले आपको नोटिस करता है, नोटिस करने के बाद आपसे वो डाटा कलेक्ट करता है, आपका ऑडिट होता है, उसमें वो आपको एक शो कॉज भी इशू करता है कि आप अपने जो जस्टिफिकेशन में कोई अगर रीजन बेस करना चाहते हैं कि आपने अपनी रिटर्न में ऐसे डिक्लेयर क्यों नहीं किया, आप रिटर्न फाइल क्यों नहीं करे, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके अगेंस्ट जब ऑर्डर पास किया जाता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट टाइम होता है 30 डेज का, कि आप उसमें स्टे ले सकते हैं। जब ऑर्डर पास होता है तो 30 डेज का टाइम होता है रिकवरी का। एफबीआई 30 डेज के बाद रिकवरी स्टार्ट करता है। उस 30 डेज में आप अपील कर सकते हैं और उस पे स्टे भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज नोटिस आया कल आपका एक बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। आप चाहे नॉन फाइलर हैं चाहे फाइलर हैं, 30 जून के ऊपर जो बैलेंस आपके अकाउंट में होगा वो बिल्कुल सेफ है। बैंक्स डाटा शेयर कर रहे हैं एफबीआर के साथ, लेकिन वो आपकी नॉलेज में, आपकी नोटिस में लेके आए बगैर एफबीआर कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। वो पहले नॉन कंप्लायंस को हाईलाइट करेगा, उसके बाद वो ऑर्डर पास करेगा टू फ्रीज योर अकाउंट या टू रिकवर द अमाउंट, जितने पैसे आपके अकाउंट में पड़े होंगे। तो मैं दोबारा वो बात रिपीट कर देता हूँ कि नॉन फाइलर के लिए या फाइलर के लिए बैंक बैलेंस की कोई लिमिट एफबीआई ने नहीं बताई थी कि आपने इस अमाउंट से ज्यादा पैसे नहीं रखने। लास्ट वीडियो में भी हमने एक रिवर्स मेथड से बैंक बैलेंस निकाला था, लेकिन वो लॉ में कहीं लिमिट नहीं डिफाइंड। बैंक के जितने जितने मर्जी पैसे पड़े हों, वो एफबीआर आपके नॉन कंप्लायंस की वजह से उसको फ्रीज कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 30 जून में पैसे पड़े हुए हैं और आपने रिटर्न फाइल लेंगी तो आपका अकाउंट खाली कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो पहले डाटा कलेक्ट करेगा, उसको अगर लगेगा कि आपने नॉन कंप्लायंस की है, पहले आपको वो खुद से कहेगा कि आप अपनी पेमेंट करें। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे विद 30 डेज, ना आपने अपील की होगी ना आपने स्टे लिया होगा, तो फिर एफबीआर उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो एक बिल्कुल मिथ है कि आपका 30 जून को बैलेंस बिल्कुल खाली होना चाहिए ताकि आपको कोई मसला ना हो। चाहे आपका बैलेंस विड्रॉ कर भी लें तो भी वो ट्रांजेक्शन्स में हाईलाइट हो जाएगा, तो वहां पे भी आपको नोटिस आ सकता है। वो आपके एसेट्स भी फ्रीज कर सकता है, सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं, आपकी नाम पे प्रॉपर्टीज हैं उसकी भी एक्सेस एफबीआर के पास है। जितनी भी और व्हीकल्स हैं, कोई और एसेट आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो भी एफबीआर के पास तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को डिस्कशन होकर अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।